गांव का लड़का और शहर की लड़की। अध्याय 1। पहली मुलाकात हरियाणा के एक छोटे से गांव सूरजपुर में, जहां खेतों की हरियाली और सुबह की ताजी हवा हर किसी का मन मोह लेती थी। वहां रहता था रोहन। रोहन एक साधारण सा लड़का था जिसकी जिंदगी खेतों में काम करने, गायों को चराने और गांव के मंदिर में माथा टेकने में बीतती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी सपने को जी रहा हो। उसका चेहरा सूरज की किरणों से तपता था और उसकी मुस्कान में एक अनकही मासूमियत थी। उधर दिल्ली की चमचमाती दुनिया में रहती थी अनन्या, एक मॉडर्न, आत्मविश्वास से भरी लड़की जो अपने करियर और सपनों के पीछे भाग रही थी। अनन्या एक फोटोग्राफर थी जो शहर की भागदौड़ से परे कुछ नया और शांत खोज रही थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, नाम, पैसा, दोस्त, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि कुछ कमी है। एक दिन अनन्या को अपने एक प्रोजेक्ट के लिए गांव की संस्कृति और प्रकृति को कैद करने का असाइनमेंट मिला। उसने सुना था कि सूरजपुर गांव की सुंदरता और वहां के लोगों की सादगी अपने आप में अनोखी है। उसने अपनी कैमरा किट पैक की और निकल पड़ी सूरजपुर की ओर। सूरजपुर में रोहन अपने खेत में काम कर रहा था। सूरज की गर्मी से उसका माथा पसीने से भीगा था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। तभी उसकी नजर सड़क पर पड़ी, जहां एक सफेद कार रुकी। कार से उतरी अनन्या, जिसके चेहरे पर शहर की चमक और आंखों में उत्साह था। उसने अपने कैमरे को संभाला और खेतों की तस्वीरें लेना शुरू किया। रोहन ने उसे देखा और कुछ पल के लिए रुक गया। उसने पहले कभी इतनी अलग और आत्मविश्वास से भरी लड़की नहीं देखी थी। अनन्या की नजर भी रोहन पर पड़ी, जो अपने कंधे पर गमछा डाले मिट्टी से सना हुआ खड़ा था। उसने मुस्कुराकर रोहन को नमस्ते कहा। रोहन ने भी जवाब में सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल अजीब सी धड़कनों में खो गया। आप यहां क्या कर रही हैं? रोहन ने हिचकिचाते हुए पूछा। मैं फोटोग्राफर हूं, इस गांव की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने आई हूं, अनन्या ने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक अलग सी मिठास थी। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, हमारा गांव तो सादा है, लेकिन अगर आपको कुछ खास चाहिए तो मैं मदद कर सकता हूं। अनन्या ने उसकी सादगी को देखा और मन ही मन सोचा कि शायद इस गांव में कुछ ऐसा है जो उसे शहर में कभी नहीं मिला। उसने रोहन से कहा, ठीक है, तुम मुझे गांव की सबसे खूबसूरत जगह दिखाओ। अध्याय 2। नजदीकियां रोहन अनन्या को गांव की गलियों, तालाब के किनारे और पुराने मंदिर तक ले गया। अनन्या हर जगह अपने कैमरे से तस्वीरें ले रही थी, लेकिन उसकी नजर बार बार रोहन पर अटक रही थी। रोहन की बातों में एक अनोखी सादगी थी जो अनन्या को आकर्षित कर रही थी। रोहन उसे गांव की कहानियां सुनाता, कैसे मंदिर में हर साल मेला लगता है, कैसे गांव के लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं। शाम को जब सूरज ढल रहा था, रोहन ने अनन्या को एक छोटी सी पहाड़ी पर ले जाया, जहां से सूरजपुर का पूरा नजारा दिखता था। अनन्या ने अपने कैमरे से सूर्यास्त की तस्वीरें लीं, लेकिन उसका ध्यान बार बार रोहन की ओर जा रहा था। रोहन ने कहा, यहां से सूरज को डूबते देखना मेरे लिए हर दिन का सबसे खूबसूरत पल है। अनन्या ने कैमरा नीचे रखा और रोहन की ओर देखा। तुम्हें पता है, शहर में हम इतनी भागदौड़ में रहते हैं कि सूरज को डूबते देखने का वक्त ही नहीं मिलता। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, तो कुछ दिन यहीं रुक जाओ, शायद तुम्हें भी यह सुकून पसंद आए। उस रात अनन्या गांव के एक छोटे से गेस्ट हाउस में रुकी। रात को जब वह अपनी तस्वीरें देख रही थी, तो उसे एहसास हुआ कि उसने रोहन की कई तस्वीरें खींची थीं, बिना सोचे समझे। उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की चमक, सब कुछ उसे अपनी ओर खींच रहा था। अध्याय 3। प्यार की शुरुआत। अगले कुछ दिन अनन्या और रोहन ने साथ में बिताए। रोहन उसे गांव के मेले में ले गया, जहां अनन्या ने पहली बार गांव की रंग बिरंगी संस्कृति को इतने करीब से देखा। मेले में जब अनन्या ने झूले पर बैठने की इच्छा जताई, तो रोहन ने उसे झूला झुलाया। दोनों हंस रहे थे और उस पल में अनन्या को लगा कि उसने जिंदगी में पहली बार इतना खुलकर हंसा था। एक रात मेले में नाच गाना चल रहा था। अनन्या ने रोहन को नाचने के लिए बुलाया। रोहन, जो पहले कभी इतने लोगों के